नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं नगर निगम रेड लाइट की तरफ। आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर सारे के सारे दफ्तर खाली पड़े हैं और दफ्तर तो खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हर कमरे के अंदर पंखे और लाइटें कंटिन्यू जल रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भी इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। अगर लाइट पंखों की हालात हम आपको दिखाएं तो इस समय लगातार यहाँ पर लाइट पंखे चल रहे हैं। कोई भी कमरा हो तो ये देखिए, इस कमरे के अंदर भी अभी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद पंखा यहाँ भी चल रहा है। और कमरा नंबर आपको बता दें, कमरा नंबर 2 है। राकेश क्लर्क वार्ड नंबर 7, 8, 9, 10। नितिन त्यागी क्लर्क वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर कमरा नंबर 1 है, उसके भी हालात हमने आपको दिखाए हैं। वहाँ पर भी लाइट पंखे लगातार चल रहे हैं। तो अभी और कमरे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो है लाइट पंखे जो है लगातार यहाँ पर चल रहे हैं। ये देखिए, ये पंखा भी यहाँ पर लगातार चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब काउंटर विंडो यहाँ पर देखिए, आपको काउंटर विंडो भी दिखाएंगे सारे के सारे, और वहाँ पर भी दिखाएंगे किस तरीके यहाँ पर पंखे जो हैं हर कमरे के अंदर चल रहे हैं। किसी विरले कमरे का ही पंखा बंद है यहाँ पर। तो आइए अब हम आपको क्लर्क सीट्स पर लेकर के चलते हैं और यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ भी पंखे चल रहे हैं लगातार, 2 पंखे यहाँ पर चल रहे हैं देखिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर मौके पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं खाली पड़ी कुर्सियाँ, खाली पड़े काउंटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी कर्मचारी कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। उसके बावजूद लगातार जो देखिए आपको दिखाते हैं किस तरह खाली सीटें हैं, और उसके बावजूद पंखे यहाँ पर चल रहे हैं। इसी तरह के हालात यहाँ पर हर कमरे के अंदर हैं। और देखिए कमरा नंबर 11 है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी अंदर पंखा और लाइट चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी लाइट्स जल रही हैं और 2-2 पंखे यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन कोई कर्मचारी कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर देखिए 2-2 पंखे 2-2 लाइट्स 3-3 लाइट्स जल रही हैं। और हालात इसी तरह के नगर निगम के अंदर हैं। और आपको और भी कमरे यहाँ पर दिखाने चाहेंगे, हम उन कमरों के अंदर भी देखेंगे। हालांकि इस कमरे के अंदर लाइट और पंखे बंद हैं। तो हालात देखिए, इस नगर निगम के अंदर इस समय कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं है। लावारिस पड़ा है ये नगर निगम कार्यालय। तो देखिए किस तरह से लावारिस नगर निगम कार्यालय, यहाँ पर कोई भी आए कोई भी जाए, यहाँ पर खुले दरवाजे हैं और उसके साथ साथ पंखे और लाइटें जला करके छोड़ी गई हैं। जिस व्यक्ति को पंखे की हवा चाहिए, सुविधा चाहिए, वो भी यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, कोई भी कर्मचारी कोई अधिकारी किसी एक कमरे में नहीं है और नगर निगम जो है लावारिस हालत में है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए नगर निगम में कोई भी आए जाए, कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ पर दूर दूर तक कोई अधिकारी कर्मचारी नज़र नहीं आता है। और लेकिन उसके बावजूद जो है पंखे और लाइटें यहाँ पर बदस्तूर चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो एक सज्जन यहाँ पर आए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई क्या नाम है आपका? बाइक यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे को अपनी आईडी ठीक करवानी थी मैडम, नाम ठीक कराने के लिए। तो कोई है यहाँ पर नगर? मैडम कोई नहीं, मेरे को 1 साल हो गया धक्के खाते मेरी आईडी में नाम ठीक नहीं हो लिया। अच्छा, मतलब नाम ठीक करवाना है? सिर्फ एक नाम ठीक कराना है मेरे को, 1 साल हो गया। क्लर्क के पास फाइल आती है, उसी दिन रिजेक्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं इसमें कभी एफिडेविट दो, एफिडेविट दे दिया, स्कैन करा के दे दिया, इसमें ठीक नहीं हुआ, दोबारा करा के ला के दो। फिर कहते हैं प्रॉपर्टीज़ की जो रजिस्ट्री कॉपी उसको सर्टिफाइड करा के ला के दो, वो भी दे दी। दोबारा फिर ऑनलाइन कराओ। 5 बार तो मैं उसको दोबारा से ऑनलाइन करा चुका हूँ। अच्छा, आज क्या लगता है, आज नगर निगम में कोई अधिकारी कर्मचारी है? कोई कर्मचारी नहीं और मैडम। ये कमरे में लाइट पंखे तो सब कुछ खुला छोड़ा हुआ है। इसका बिल कौन भरता है? हम ही तो भरते हैं। टैक्स कौन भरते हैं इन चीज़ों का? हम भरते हैं। उनको क्या दिक्कत पड़ती है? परेशान हम होते हैं, बार बार आते हैं, हमें धक्के हम खाते हैं। इनको तो अपने सीटें बैठे काम करने से मतलब होता, काम को इन्होंने करना नहीं होता। हमारे को बार बार पैसे दे दो इनको, जो पैसे देते हैं सेम डे में आईडी बनवा के लेके चले जाते हैं। तो क्या लगता है आज नगर निगम खुले दरवाजे पड़े हैं? खुले दरवाजे कोई उठा के लेके जाओ। अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स से कोई भी उठा के लेके चले जाओ, इसका कौन क्या करेगा? बाद में होते हैं कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। अब मेरे पीछे वाली एक फाइल थी, वो मेरी ऐसी इन्होंने गुम कर रखी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं कहते, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आए।
क्या करें? मैं इस आईडी को 5 बार ऑनलाइन करा चुका हूँ। जी दिखाइए। ये देखना, ये मेरी ये आईडी थी, ये आईडी थी, उससे पहले 4 बार, उससे पहले दूसरी वाली आईडी थी। ये निगम वाले ने अंदर सीएससी पोर्टल पे से उन्होंने ऑनलाइन की हुई है। अच्छा, मतलब ऑनलाइन करवा के दे चुके हैं, फाइलें ऑनलाइन गुम करा कर के देते स्कैन हैं। करा के दे के चला जाता हूँ, तब भी वही फाइल नहीं होती। मतलब फाइलें गुम कर देते हैं। फाइलें भी गुम हो रखी है। स्कैनिंग करा के उन्होंने दोबारा 2 बार मैं इनको दे के जा चुका हूँ, मेरे अभी तक आईडी ठीक नहीं कर ली तो है। आज जैसा कि यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो क्या लगता है नगर निगम में जो लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं है मैडम, मैं तो अपने से लगा के चलता हूँ। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं तो ऑनलाइन करा के देता हूँ, तो सीट पे बैठे हो तब मेरे वो डॉक्यूमेंट नहीं इनके पास मिलते। इनके पास आते कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, कभी उसके पास जाओ, कल रखने काम नहीं करके देना होता। जब मेरी आईडी में मेरे को सिर्फ नाम ठीक करवाना है, मेरी आईडी में दे चुका हूँ, एफिडेविट में दे चुका हूँ, रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी में दे चुका हूँ, मेरे को सिर्फ नाम ही तो ठीक कराना है। टैक्स मेरा सारा दिया हुआ है मैंने, अच्छा, टैक्स टैक्स भी टोटली दिया हुआ है मैंने। तो मेरी पहले से प्रॉपर्टी आईडी मेरी बनी हुई है, मेरा कोई टैक्स मेरा बकाया नहीं है। तब भी मेरा तो सिर्फ एक नाम ठीक कराना कि नाम उन्होंने मेरे घर वाला नाम डाला हुआ है, जो आस पड़ोस में जो सर्वे की एजेंसी को गई होगी किसी ने डाल दिया हुआ, तो मेरे को अपना नाम ही ठीक कराना है। सर्वे की एजेंसी का भी रिपोर्ट दे चुके हैं, जो पीएमएस वाली साइट पे आए थे हम उसमें भी नाम ठीक कराने के लिए दे चुके, दूसरे तो भटको भी दे के जा चुके डॉक्यूमेंट्स। इनके पास मैं बार बार धक्के खा रहा हूँ। नाम एक बार दोबारा बताओ आप। मेरा नाम वीरेंद्र है मैडम, कौन से वार्ड से है? मैं सैनिक कॉलोनी से हूँ जी। तो देखिए, ये वीरेंद्र हमारे साथ सैनिक कॉलोनी से आए हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर अगर कोई काम करवाने के लिए आए तो काम तो नहीं होता है। लेकिन आज नगर निगम में हमने आपको दिखाया कि कैसी स्थिति है। पूरा नगर निगम खाली है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इवन देन यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी तक मौजूद नहीं है। उसके बावजूद सारे पंखे लाइट चल रहे हैं और नगर निगम बिल्कुल लावारिस हालत में इस समय पड़ा है और खुला हुआ है। उसके तहत अगर कोई यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक के चोरी हो जाते हैं या कोई सामान जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो एक महिला हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे। मैडम, आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मैडम यही सिचुएशन हमारी भी है। अच्छा, मतलब यही कंडीशन आपकी हाँ है? जी, मैं 2 महीने से सुबह शाम के चक्कर काट रही हूँ। अच्छा, चक्कर काट के प्रॉपर्टी आईडी मेरी बनी है और उसमें मेरा नाम नहीं आ रहा, पीछे वाले रिकॉर्ड का नाम आ गया उसमें। अच्छा, जबकि मैंने अभी प्लॉट लिया है, उसमें जिससे हमने लिया उसने अपने तक के कागज हमें तैयार करवा दिए हैं। मैंने उसके ऊपर अपना नाम करवाने के लिए मुझे 2 महीने हो गए हैं। मैं सुबह से शाम तक यहाँ 5 बजे तक यहाँ खड़ी रहती हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी उस नंबर में जाओ कभी उस नंबर में, ये चक्कर हो रहे हैं। और अब जब प्रॉपर्टी आईडी आई थी उसमें पीछे वालों के नाम आए, मेरा नाम फिर भी नहीं उसमें चढ़ा। तो क्या कहते हैं ये लोग आपको? अब उसी लिए मैं आई हूँ यहाँ, अब कोई भी नहीं है यहाँ। तो क्या लगता है आज नगर निगम लावारिस है? लवारिस है। मैं तो कहती हूँ पकड़ के यहाँ ताला लगाओ, पब्लिक आए ये देखे ताला तो है, बार की बार चली जाएगी। क्या इनको बैठ के रोए? जिनके घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे काम छोड़ छोड़ के हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ तो अब बताओ, ये बच्चा भी मेरे साथ आया काम छोड़ के, हमें ये थोड़ा देंगे? ये तो बल्कि हमारे से मांगते हैं। कहाँ से आते मैं तहसील कैंप में रहती हूँ। मतलब तहसील कैंप से डेली आना जाना? डेली का आना जाना है, 2-2 3-3 चक्कर मेरे लग रहे हैं। बेटा, आप क्या काम करते हो? मेरा जी ज्वेलरी का काम है अपना, तो मैं कारीगर हूँ और मैं अपना काम अर्जेंट का छोड़ छोड़ के आना पड़ता है मेरे को। कई बार उधर भी काम खराब होता है मेरा और इधर आता हूँ तो इधर भी काम नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे तो हमने इतना देख लिया कि यहाँ पे कुत्तों को छोड़ देना चाहिए। ये कमेटी अब किसी लायक नहीं रही है। यहाँ पे कुत्ते छोड़ देने चाहिए ताकि कोई बंदा आए ना, पता है यहाँ पे कुत्ते भरे पड़े हैं, निकलो बस। 100 बात की एक बात, हम तो इतने परेशान हो चुके हैं। कहते हैं जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, वही काम कुत्ते बना रखा है, ऐसे बोलते रहते हैं, चल जाती कोई है। काम ही नहीं है। शाम को आना, सुबह आना, कल आना, हफ्ते में आना, 15 दिन में, ये काम है और कोई काम नहीं है। इतना करप्शन भरा पड़ा है जिसकी कोई कोई हद सुनाई नहीं नहीं हो रही है, हमारी, सुनवाई नहीं है कोई। हर बंदा खाने के लिए बैठा है बस। लोगों को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, आप क्या जानबूझ कहेंगे? के। लोगों को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं ताकि हम दलालों के पास जाएं और वहाँ पे फंसे जाके, फिर इनका जेब भरें इनकी। ये वाली कंडीशन है इन लोगों की। मैडम, ऐसा है कि भी हम तो कई दिनों से आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि भी यहाँ पे स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि भी सारे काम बंद करके बैठ जाओ। आप 1 घंटा स्ट्राइक कर लो, 2 घंटे स्ट्राइक कर लो, काले फीते लगा के आप उसको जो दिखा सकते हो कि भी हम स्ट्राइक पे हैं। लेकिन पब्लिक का काम तो मत रोको। आप अपने फ़ायदे के लिए हमारा पब्लिक का नुकसान करते हैं, जबकि तनख्वाह पब्लिक के पैसे से मिलती है आपको, उसका आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मेरी जो कर्मचारी हैं वो नाजायज़ पब्लिक के साथ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भी जो प्रशासन ने ये टाइम किया है 11 बजे से 1 बजे का, 9 बजे से लेके 5 बजे का ऑफिस का टाइम होता है। आदमी किसी भी टाइम किसी से कहीं ज़रूरी काम भी हो सकता है, वो 11 से 1 में नहीं आ सकता। देन सब ये कहते हैं जी नहीं जी हम इसके बाद कुछ नहीं करेंगे, जबकि 9 बजे से 1 बजे का पब्लिक का टाइम होना चाहिए।
अब तरह तरह के लोग हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई 10 किलोमीटर के दायरे में शहर है, वो मान लो कि भी यहाँ पे 1 बजे पहुँचा या नहीं पहुँच पाया 12 बजे, तो उसका काम ही नहीं होगा। और मान लो 9 बजे आके बैठ गया तो 11 बजे काम चालू होगा जी। क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब क्या कहते हैं 9 बजे आ जाओ तो क्या कहते हैं 11 बजे 11 बजे काम चालू होगा जी, ये है। तो ये ऐसा क्यों? जब सरकारी ऑफिस है, सरकारी ऑफिस की हमारे पैसे तनख्वाह दी जा रही है, तो इनको किस लिए बिठा के तनख्वाह दी जाती है? जबकि आज कंप्यूटर का टाइम है, सरकार कहती है जी कंप्यूटर के ऊपर हमने ये ऑनलाइन डाल दिया है, हम ऑनलाइन फाइल जमा कराते हैं। उस कर्मचारी ने क्या करना है कि ऑनलाइन फाइल निकालनी है और उसके ऊपर लिख के आगे भेज देना है। उसको जो 4 घंटे दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? फाइलों के ऊपर लिखने के लिए दिए जाते हैं ना। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पब्लिक का टाइम होना चाहिए। मेरी ये एक प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आप भी आओ ना। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि पब्लिक टाइम जो है 11 से 1 बजे तक का रखा गया है, लेकिन किसी कारणवश कोई व्यक्ति जो है थोड़ा देरी से आता है तो उसका काम नहीं होता है। और यहाँ पर जो सज्जन मौजूद है उनका ये कहना है कि पब्लिक डीलिंग का टाइम सुबह 9 बजे ही स्टार्ट कर देना चाहिए और 9 बजे से 1 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि कई व्यक्ति दूर दराज से आते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जिनको साधन की दिक्कत आती है, वो लोग समय पर नहीं पहुँच सकते हैं। अगर वो 1 बजे पहुँचते हैं तो काम उस व्यक्ति का भी होना चाहिए। और ये जो अधिकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं उनको हड़ताल करने का हक है, लेकिन हड़ताल इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस पब्लिक के पैसे से आप लोग तनख्वाह लेते हैं उनका भी काम होना चाहिए। काले बिल्ले लगा करके अपना रोष प्रदर्शन कीजिए और साथ ही साथ पब्लिक का काम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक टैक्स नहीं देती है तो आप लोग तनख्वाह नहीं पा सकते। पब्लिक के टैक्स से तनख्वाह लेने वाले कर्मचारियों को, आम जनता का भी ध्यान रखना होगा। और समय के जो समय सीमा इन्होंने बांधी है वो कहते हैं 11 से 1, आखिर 2 घंटे में इतने बड़े पानीपत शहर के सभी लोगों को कैसे ये निपटान कर पाएंगे, कैसे उनकी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। तो इसीलिए इनका कहना है कि सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग का भी समय होना चाहिए। लोगों की समस्याएं सुनो, उनका समाधान भी करना चाहिए। ये विचार है यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो अवश्य करें, ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से भी आपको रूबरू करवाया जा सके। तो देखिए हालात हमने आपको नगर निगम के दिखाए हैं, किस तरह से यहाँ पर हर कमरे के अंदर लाइट और पंखा चल रहा है, लेकिन कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी मौके पर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हालात अगर देखे जाएँ तो यहाँ पर देखिए याशी कंपनी की ऑनलाइन ID साइट जो है यहाँ पर चेक की जाती है। देखिए इस कमरे के बाहर ताला लटका हुआ है और ये देखिए विवाह पंजीकरण शाखा के बाहर भी यहाँ पर ताला लटका हुआ है। और नगर निगम कमिश्नर यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। देखिए हालांकि उनकी नेम प्लेट पर यहाँ पर कवर कर दिया गया है। और देखिए यहाँ पर कई कमरे ऐसे हैं जहाँ पर ताला लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो नगर निगम है यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी सीट आप देख सकते हैं, किसी भी सीट पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पंखे चल रहे हैं और नगर निगम बिल्कुल लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। यहाँ पर हालांकि जो लोग अपना काम करवाने के लिए आए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन नगर निगम कर्मचारी एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये लावारिस कहते हैं ना कि लावारिस, पहले कहते थे कि शहर लावारिस है, आज नगर निगम लावारिस है। यहाँ पर नगर निगम के अंदर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। हालांकि नगर निगम के सारे दरवाजे यहाँ पर चौक चबंद खुले हुए हैं। यहाँ पर जो है हालात देखिए आप, नगर निगम के दरवाजे ज़रूर खुले हुए हैं और कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन यहाँ पर जो कमिश्नर साहब का ऑफिस है उसके बाहर ताला लगा हुआ है, अन्य 1-2 ऑफिसों के बाहर ताला लगा हुआ है, बाकी नगर निगम पूरा का पूरा खुला पड़ा हुआ है। और ये तो राम भरोसे है कि आइए, खुला न्योता दिया जा रहा है यहाँ पर चोरी करने वालों को कि आइए, जो आपका मन करता है चुरा करके ले जाइए। ये हालात हैं पानीपत नगर निगम के और किस तरह लावारिस स्थिति में पड़ा है नगर निगम, आप खुद देखिए लाइव तस्वीरों में।